गुड मॉर्निंग। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आपके आसपास भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। चलिएगा, इसी शुभकामना के साथ हम लोग पढ़ाई अपनी आगे कंटिन्यू करते हैं। इम्पेरेटिव, अब तीसरा टाइप के हम सेंटेंस बनाने पे आ गए हैं और वो वाली टाइप जो है वो है हमारी इम्पेरेटिव। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ और पढ़ाई करते हैं फिर आगे। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज हम लोग सीखेंगे। अभी तक हमने कौन कौन से कर लिए हैं? असर्टिव कर लिए हैं और इंटरोगेटिव कर लिए हैं। ठीक है, मतलब मैंने बहुत ढंग से करा दिए हैं, आप लोगों ने नहीं बनाया तो ये आपकी गलती है, इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है पहले हमें ये जानना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, रिक्वेस्ट जो होती है वो प्रार्थना होती है ना, रिक्वेस्ट, वो शिक्षा, कोई शिक्षा दी जाती है, किसी को कोई एडवाइस दी जाती है, कोई आदेश दिया जाता है। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, जिन सेंटेंस में ये वाली फीलिंग आ जाए इन वर्ड की, तो इसका मतलब हो गया वो वाला सेंटेंस होता है आज्ञा सूचक वाक्य या इम्पेरेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें क्या है, आपको मैं ये बताती हूँ कि इसमें चेंज कैसे होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा आसान रहता है समझना। द टीचर सेड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, टीचर ने मुझसे कहा कि कमरे से बाहर चले जाओ तुरंत, ऐसा। ठीक है, अब देखिए इसमें सैड टू हो या सैड हो, इन्हें सेंटेंस के सेंस के हिसाब से चेंज किया जाता है। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, ऑर्डर दिया जा रहा है। को किसी को ये थोड़ी कि प्लीज़ गो, स्टूडेंट को तो टीचर ऐसा नहीं कहता है प्लीज़ गो आउट। टीचर जब भी कहेगा वो उसे डांटेगा या आदेश देगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि जो सेंटेंस में सेंस आ रहा होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंस आ रहा होगा, उसी के हिसाब से यहाँ चेंज होगा। मान लीजिए इसमें ऑर्डर की फीलिंग आ रही है तो यहाँ ऑर्डर्ड लिख दिया जाएगा। रिक्वेस्ट की फीलिंग आ रही है तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख दिया जाएगा। अगर प्लीज़ लगा है तो रिक्वेस्ट वाली बात होगी। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? द टीचर ऑर्डर्ड यानी कि थर्ड फॉर्म है ना, मी। यहाँ तक तो ये हो गया है जी। ठीक है, अब क्या करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, यहाँ टू लगाते हैं जहाँ पे हम दैट लगाते थे, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर लगाते थे सिंगल इंटरोगेटिव में, फिर डबल इंटरोगेटिव में जो WH वर्ड आता था उसको लगाते थे। लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें लगाएंगे हम किसको, टू लगाएंगे, टू। ठीक, और उसके बाद जैसा ये सेंटेंस होगा इसको सीधा सीधा यहाँ पे उतार दिया जाता है। ठीक है, प्रोनाउन चेंज होते हैं लेकिन इसमें तो कोई प्रोनाउन है ही नहीं, तो प्रोनाउन चेंज क्या होगा इसी के हिसाब से हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस, द कुली सेड, कुली होते हैं सामान ढूंढने वाले। प्लीज़, देखिए प्लीज़ डोंट, देखिए पॉजिटिव वर्ब लिखना सिखा देती हूँ मैं, ये आ गया है तो। जैसे एक तो लिखा जा सकता था डू नॉट, एक तो लिखा जा सकता है डज नॉट, है ना। लेकिन अगर इनको हम छोटा करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, डू और ये नॉट को एक साथ लिखते हैं और ओ की जगह जहाँ ओ आता है नोट का उसकी जगह ये अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और फिर टी लिख देते हैं, तो डू नॉट हो गया। ऐसे ये डज नॉट लिखा जाएगा, ये पूरा वर्ड लिख दिया डज, नोट का एन लिख दिया और ओ की जगह पे अपोस्ट्रोफी लगा के टी लिख देते हैं, तो ये डजंट पढ़ा जाता है। फिर सारे ऐसे ही बनते हैं। मान लीजिए जैसे इज़ नॉट है, इसको शॉर्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे,
ISNO की जगह ये लगा देंगे और T लिख देंगे तो इजंट हो जाएगा, इजंट। ऐसी वाजंट, ऐसी वारंट, ठीक है, डिडेंट, डोंट, डजंट, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। हैडेंट, हैवंट, सब ऐसे ही लिखे जाते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी तो वो पहला वर्ड पूरा आ जाएगा, नॉट का एन आ जाएगा, ओ की जगह अपोस्ट्रोफी आ जाता है और लास्ट में टी आ जाता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। ये बीच में बात आ गई थी तो मैंने आपको बता दिया हाथों हाथ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना ये फिर दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, उस टाइम बताई नहीं जाती। डोंट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग, वेटिंग सो लॉन्ग, कृपया मुझे बहुत देर तक वेट मत कराना, कूली ऐसा कह रहा है। तो उसने क्या करी है, रिक्वेस्ट करी है, तो कूली रिक्वेस्टेड। देखिए नॉट, डू नॉट आता है तो उसमें क्या होता है आपको ये जानना है, इस वाले सेंटेंस से डू नॉट आएगा तो उसमें आपको ये जानना है। द कूली रिक्वेस्टेड, अगर डू नॉट लिखा हो, अगर डू नॉट लिखा हो तो नॉट पहले आ जाएगा, उसके बाद में लिख देंगे टू। क्या लिख देंगे, टू। द कूली रिक्वेस्टेड नॉट टू, द कूली रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप है, कीप लिख दिया। अब देखिए कूली कह रहा है ना, तो मी की जगह क्या आ जाएगा, हिम, है ना, नॉट टू कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग, सो लॉन्ग है ये, सॉरी LONG, लॉन्ग। समझ में आई बात आपको। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव आता है, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव है तो उसमें हम क्या कर देंगे, ऐसा टू से पहले नॉट लगा देंगे। और अगर पॉजिटिव है तो फिर तो टू के साथ में सीधा वो सेंटेंस जोड़ दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के हिसाब से यहाँ पे ये वाला वर्ड लिखा जाता है, उसकी भी सेकंड या उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको इसके जो थोड़े से नियम है वो बता दूंगी, भेज दूंगी, ताकि आप उनको एक बार पढ़ लेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो यही है इसमें, अगर नेगेटिव आए तो जो नॉट है वो टू से पहले आ जाएगा, बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे ही उतर जाता है। लेकिन फिर भी एक बार आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये ऐसे होता है, ठीक है, समझ गए आप बात को। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ये है। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी भेजूंगी, और प्लीज़ 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 आप काम को पाइल अप मत करिए, मेरी बात को समझिए। आप जितना काम को पाइल अप करते चले जाएंगे उतना ही लोड बढ़ता जाएगा और चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति आपके माइंड से घटती चली जाएगी। आप इस चीज़ को मान लीजिए मेरी, आप समझिए इस चीज़ को। और ये वक्त इतना अच्छा चल रहा है कि आप इसका भरपूर यूज़ करें, आप इसे वेस्ट ना करें। मैं देख रही हूँ ज़्यादातर बच्चे इसे वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग कहीं भी वीडियो नहीं देख रहे हैं और ना ही आप कोई काम करके भेज रहे हैं ताकि मुझे पता चल पाए कि भाई आप कुछ कर भी रहे हैं उधर। और जब आप काम ही नहीं करेंगे तो फिर उससे कोई बेनिफिट होना नहीं है ना। इधर मैं वीडियो बना के डालती रहूँगी, भाई मुझे तो आता ही है ऑलरेडी, और मुझे अब इन्हें सीख के करना भी कुछ नहीं है क्योंकि मेरे ये काम के हैं नहीं, ठीक है। तो आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप, मुझे नहीं पता ये बात, पर मेरी आपसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। आप जो मुझे समझते होंगे, मैडम समझते हैं, दोस्त समझते हैं, दीदी समझते हैं, आपको जो सूटेबल लगता है आप जो समझते हैं वो समझिए। बस रिक्वेस्ट, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पढ़ाई करिए, ये ज़रूरी है भाई। आप समझ नहीं रहे बात को, आप लोग समझिए और काम को वैसे ही करते जाएं जो जैसे जैसे होता जा रहा है काम। आप पाइल अप नहीं करें, आपका ये पूरी की पूरी ग्रामर की बुक आपकी उंगलियों पर आ जाएगी। आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में कि आपको ग्रामर की बुक उठा के देखनी पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन उसके लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा कि आप चीज़ों को पढ़ें, आप वैसे काम करें जैसे आपको बताया जाता है, ठीक। आपको सेंटेंस बनाने को कहे गए, आपने नहीं बनाए, किसी ने बनाए भी तो ऐसे जैसे कि मेरे ऊपर कोई एहसान कर दिया, 5 सेंटेंस बना दिए, 10 सेंटेंस बना लिए। तो भाई अगर कोई ये सोच रहा है कि वो इतना कम मेहनत करके और बहुत बड़ा कुछ रिजल्ट पा जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है। ये ना इस काल में होता है, ना ये पहले कभी होता था।
मेहनत हमेशा से करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। सीखना है नहीं सीखना है ये आपकी मर्ज़ी, आपका भविष्य, आपकी ज़िंदगी। ठीक, हम लोगों का, या मैं तो अपने लिए ही कह सकती हूँ, बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन अपना मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से आपको उतना दे रही हूँ, 1000% मेरी तरफ से देने की कोशिश है। स्कूल होता है 2 बजे तक, मैं फुल टाइम रहती हूँ। कोई 10:30 बजे भी रात में फ़ोन करता है तो मैं बच्चे का फ़ोन अटेंड करती हूँ। नहीं हो पाता उस टाइम अटेंड तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उसको फ़ोन करती हूँ, उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करती हूँ। लेकिन कोई करे तो सही, कोई पूछे तो सही, तभी तो बताऊँगी। अगर आप लोग नहीं करना चाहेंगे तो फिर भाई कोई भी नहीं करा सकता आपसे, कोई खुदा भी नहीं करा सकता। मैं तो एक मामूली तुच्छ सा इंसान हूँ। ठीक, आपका भविष्य, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ, जैसे आपको ठीक लगे आप करिए। हमारा जो फ़र्ज़ है हम पूरा करेंगे, हर हाल में करेंगे। कोई एक बच्चा भी पढ़ रहा है, वो जितना भी पढ़ रहा है बहुत है मेरे लिए, इतना भी। आपको नहीं पढ़ना आप मत पढ़िए, ठीक है जी। चलिएगा, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।